नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। मैं अतुल कौरव आपके साथ। जी हाँ, 7 चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजे जारी हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है एनडीए की। वहीं गठबंधन पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दावा कर रहा था कि लगभग 300 सीटें आएंगी। लेकिन खड़गे का हाल फिलहाल में एक बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है 271 सीटें आएंगी। अब देखना ये है कि जो पोल आ रहे हैं क्या वो सही साबित होंगे या फिर खड़गे का दावा सही होगा। इसी बीच हम मौजूद है जनता के बीच। चलिए जानते हैं कि रायबरेली की जनता से कि जनता का क्या मूड है अब एग्जिट पोल आने के बाद। भैया आपका नाम? भीमसागर तिवारी। देखिए एग्जिट पोल आ रहे हैं, एनडीए बन रहा है इस बार। हाँ बनेगी मोदी सरकार, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जीतेंगे? हाँ। राहुल गांधी दावा कर रहे थे जीत का। हाँ, यहाँ जीतेंगे राहुल गांधी। हाँ, जीत जाएंगे। और प्रधानमंत्री तो वही आ रहे हैं। हाँ, मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, मोदी बनेंगे। और इंडिया जो गठबंधन जो इंडिया आ रहा है, एनडीए जीत रहा है। हाँ, एनडीए जीतेगा। जीतेगा? हाँ, जीतेगा। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद तौसीफ। ये बताइए कि एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है कि एनडीए और भाजपा की 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? बेईमानी नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बेईमानी नहीं होगी, ये तो आप सीधे ईवीएम पे सवाल उठा दिया आपने। जी बिल्कुल। क्या बेईमानी कहाँ होती है ये बताइए। बेईमानी अगर नहीं होगी तो जनता ने वोट दिया है, बस। कौन बेईमानी करता है ये बताइए। सरकार में बेईमानी है? अब ये तो सभी लोग जानते हैं सिस्टम। अरे आप बताइए सभी लोग का क्या है? सभी लोगों का क्या है। राहुल गांधी जी यहाँ 4 लाख प्लस से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं यहाँ से? हाँ, हम लोग रायबरेली वाले हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है फिर? नहीं, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ही बन रहे हैं। राहुल गांधी जी बन रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल तो दिखा रहे हैं कि जो है इंडिया खत्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है ऐसा। इंडिया गठबंधन का सीटें नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं आ रही हैं? क्यों नहीं आ रही? 300 प्लस तो मोदी जी ले जा रहे हैं। 4 तारीख को मालूम होगा ना। 4 तारीख को मालूम होगा 4 तारीख को। और ये नतीजे सच साबित हुए फिर तो फिर जनता ने जो फैसला किया होगा तो उसको तो स्वीकार सभी को करना पड़ेगा। कहीं विपक्ष ईवीएम पे सवाल ना उठा दे। ये तो समय की बात है। समय की बात है? क्या मतलब उठाएंगे क्या सवाल? ये तो समय की बात है। पता चला कि कल को ईवीएम पे ही सवाल उठा दिए, हार गए। बहरहाल हम लोग रायबरेली वासी हैं। राहुल गांधी को 4 लाख प्लस से हम लोग जितवा रहे हैं यहाँ से। इसमें कोई दो राय नहीं। और जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है क्या होगा फिर उसका? ये तो समय बताएगा 4 तारीख को। जी बिल्कुल। अब भैया आपका नाम? जय सुनील कुमार सिंह। ये बताइए एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा की सरकार बन रही है, किस तरह से देखते हैं? बननी भी चाहिए, उनकी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि देश को ऐसे लीडरों की ज़रूरत भी है और मांग भी है। क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट दिए जिस वजह से भाजपा आएगी? अब मुद्दे तो बहुत सारे हैं और काफ़ी मुद्दों पे काम हुआ है। जिसको जनता को अपेक्षा थी वो अपेक्षाएं पूरी भी हुई हैं। तो बस यही है, हम लोग फिर से चाहते हैं कि एक बार उनकी सरकार। और जो खड़गे दावा कर रहे थे 295 का, उसका क्या होगा फिर? दावा करने को तो बहुत सारे दावा करते हैं। दावे तो बहुत लोग करते हैं। दावा तो कांग्रेस भी करती है, सपा भी करती है, सारे पार्टी करते हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार भी है। लेकिन दावे करने से क्या है, जो काम होता है लोग उसको देखते हैं। क्या ये दावे सही उतरेंगे एग्जिट पोल से? अब उम्मीद तो यही जता जा रही है। उम्मीद तो यही है कि यही आएंगे। कि यही आएंगे। जी बिल्कुल। सर आपका नाम? रिंकू। एग्जिट पोल के हिसाब से भाजपा की सरकार बन रही है, किस तरह से देखते हैं आप? अभी गिनती हो गई क्या वोट की? कहाँ हो गई? एग्जिट पोल के हिसाब से बन रही है। वो तो मीडिया में दिखा रहे हैं, पता नहीं एग्जिट पोल सही है कि गलत है। सही होंगे तो फिर क्या करेंगे आप? जो लग तो रहा है कांग्रेस सरकार बन रही है। कांग्रेस बन रही है, लेकिन एग्जिट पोल में दिखा रहा है भाजपा की बन रही है 350। पोल में तो मीडिया में दिखा रहे हैं केवल ना। अभी तो अगर यही सही साबित हो गए फिर क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? उसमें जो करेंगे वो करेंगे। हम क्या करेंगे? क्या गलत होंगे ये एग्जिट पोल? ये हम देखो क्या होता है उसमें। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन बताइए। हमें तो लग रहा है रायबरेली से कांग्रेस जीत रही है। रायबरेली से कांग्रेस जीत रही है। और देश से कौन जीत रहा है फिर? देश से भी कांग्रेस जीत रही देश से है। कांग्रेस जीत रही है। लेकिन ओपिनियन पोल में तो ये आ नहीं रहा एग्जिट पोल में। अब ओपनिंग पोल में बाद में पता लगेगा ना। अभी तो आज से शुरुआत हुई है। अभी
और अगर ये सच साबित हो जाते हैं फिर कल क्या तक तो पासा पलटेगा भी। पासा पलटेगा भी। हाँ, लेकिन जो खड़गे दावा कर रहे 271 वो तो आ ही नहीं रही हैं ये एग्जिट पोल में। खड़के क्या कह रहे हैं, 295 सीटें आएंगी। वो तो कल पता लगे, कल तक अभी आज तो चाचा आपका नाम? हमारा नाम मोहम्मद बशीर है। जी ये बताइए, एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बन रही है, किस तरह से देखते हैं? एग्जिट पोल में तो गठबंधन का भी दिखा रहे हैं, इंडिया अलायंस का। गठबंधन का तो दिखाई नहीं रहा नहीं है। दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है। हर कहीं भाजपा दिखा रही है 350। नहीं दिखाई दे। हम यूट्यूबर आप चलाते हैं, यूट्यूब पर हम देखते हैं। अब यूट्यूब आप लोगों का ही है, हमारा तो कोई बनाया नहीं। अब वो दिखा रहे हैं आपको यहाँ से। आपने कहाँ देखा ये बता दीजिए। आपके ये मोबाइल पे देखते हैं यूट्यूबरों के जो है न्यूज़ ज़्यादातर चलती लेकिन है। हर कहीं तो 350 प्लस भाजपा ही दिखा रही है। 305 जाई भाजपा, कबो न जाई। अब खत्म कहानी, खत्म कहानी। खत्म कहानी। क्यों खत्म कहानी है ये बताइए। ये देख लो कहा भैया, नौजवान घूम रहे हैं गली गली। हाँ। और ये एग्जिट पोल जो आए हैं ये क्या गलत हुआ? अब एग्जैक्ट पोल तो भाई अब उनका है विचार। अब गोदी मीडिया तो उनके उसको करवे करिए आगे बुला के। गोदी मीडिया नहीं कही है, ये सब जनता के ओपिनियन है। जमीन पर जनता दे रही ना बयान। जनता जमीन से ही तो ऊपर आते हैं ये सब। तो नतीजा 4 जून का आ जाए, हाँ। देख लेना। किसके पक्ष में आएगा 4 जून को? गठबंधन गठबंधन। कौन बनेगा फिर प्रधानमंत्री? सब है। सब कैसे हो जाएंगे? नहीं तो सब बन सकते हैं, सब बन सकते हैं। सब बन सकते सब दावेदार सांसद ही चुना जाता है, हाँ। सब बन सकते हैं। हम उस लाख होंगे, हम बन जाएंगे। जो उस लाख होगा वही बनेगा। वही बनेगा। क्या हर साल बदलेंगे साहब प्रधानमंत्री? अब जब समय आएगा, अब भाई 10 साल बाद तो बदलना चाहिए। हाँ। बदलना चाहिए। और जो ईवीएम हैक की बात करते हैं, अभी जौनपुर में दिखा है, ईवीएम पकड़ी गई। अब मोबाइल पे दिखा रहे हैं। अब हम तो वहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन ये विपक्ष अभी हार गया तो फिर दावा कहेगा कि ईवीएम हैक हो गई। अब हैक होगी या नहीं होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को। जी। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ईवीएम के नज़दीक मैंने गया और मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि चुनाव पक्ष में गठबंधन आगे चल रहा है जमीनी तौर पर। जमीनी स्तर पर। हाँ। सर आपका नाम? राहुल शर्मा। ये बताइए, एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए गठबंधन आ रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? भैया ये 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। हाँ, 4 तारीख के बाद ये जो एग्जिट पोल आएंगे क्या इनमें बदलाव दिखाई देगा? भैया दिखाने और बताने से कुछ नहीं, जो यहाँ सामने आएगा वही नज़र आएगा। सामने आएगा? कौन आ रहा है सामने? भैया यहाँ तो जिस तरह दिखाया जा रहा है वही समझ में आ रहा है। जो समझ क्या दिखाई दे रहा है? इस समय तो वही दिखा रहा है, भाजपा भाजपा। भाजपा ही आएगी। क्या मुद्दे रहे? अरे मुद्दे क्या कहते हैं, हाथ की 5 उंगली बराबर है नहीं। कहते एक आदमी को अपना घर संभालने में इतनी दिक्कतें होती तो पूरा भारत देश संभाल रहा है। और जो खड़गे थे, खड़गे का क्या होगा जो 295 का दावा कर रहे थे? भैया देखिए, हर आदमी अपनी जगह एकदम परफेक्ट है। उन्होंने जितनी मेहनत की उनको लगता है, उन्होंने जितनी मेहनत की उनको लगता है। वो 400 बता सकते तो 295 बता सकते हैं।